मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो भी यूनान की कला से संबंधित है, जो कल के वीडियो का अगला भाग है। पहला पॉइंट है दोस्तों, रोमन कला में ग्रीक देवता इरोस की आकृति क्यूपिड नाम से अंकित है। क्या चीज? रोमन कला में ग्रीक देवता इरोस की आकृति क्यूपिड नाम से अंकित है। अब इसी एक में कई प्रश्न हो सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न बनेगा, रोमन कला में ग्रीक देवता किस नाम से अंकित है? कौन? रोमन कला में ग्रीक देवता इरोस की आकृति किस नाम से अंकित है? तो आंसर होगा क्यूपिड। क्या आंसर होगा? क्यूपिड। अगला है, हेलेनिस्टिक युग में लाकुन की प्रतिमा का निर्माण किसमें? हेलेनिस्टिक युग में लाकुन की प्रतिमा का निर्माण हुआ। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लाकुन की प्रतिमा का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों, जो लाकुन की जो प्रतिमा थी उसका निर्माण हेलेनिस्टिक युग में हुआ। कब हुआ? हेलेनिस्टिक युग में हुआ। प्रश्न एक बार फिर से देख लें। यह पूछा जा सकता है कि लाकुन की प्रतिमा किसकी? लाकुन की प्रतिमा का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों, लाकुन की जो प्रतिमा थी उसका जो निर्माण हेलेनिस्टिक युग में हुआ। अगला है पॉइंट है पेरोनियस। क्या है? पेरोनियस तथा अरस्तिफोन। पेरोनियस तथा अरस्तोफोन पंखदार विजयश्री की मूर्ति तथा चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार थे। कौन थे? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विजयश्री की मूर्ति तथा चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार का नाम बताइए। तो पंखदार विजयश्री की मूर्ति तथा चित्र बनाने वाले प्रथम कलाकार थे पेयोनिस। कौन थे? पेयोनिस तथा अरिस्तोफोन। पेयोनिस तथा अरिस्तोफोन ने पंखदार विजयश्री की मूर्ति तथा चित्र बनाने वाले प्रथम कार थे। अगला है, एथीना तथा जूस की प्रतिमाओं का शिल्पी फिदिवास था। कौन था? एथेना तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी फिदिवास था। या प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि एथेना और ज्यूस की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया? या एथेना तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? तो कौन था दोस्तों? फिदिवास। कौन था? फिदिवास। अगला है, लिसोपस या लिसिपस, दोनों ही हो सकते हैं। लिसोपस या लिसिपस सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी था। कौन? लिसोपस या लिसिपस। प्रश्न ये पूछा जा सकता है दोस्तों, यहां पर प्रश्न ये हो सकता है कि सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पकार कौन था? या सर्वप्रथम सिकंदर की मूर्ति किसने बनाई? तो किसने बनाई? लिसोपस या लिसिपस ने। और एथेना और ज्यूस की प्रतिमाएं का शिल्पी कौन था? तो फिदिवास। कौन था? फिदिवास। और सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पकार लिसिपस। अगला है दोस्तों, अपोलो की मूर्ति ज्यूस ओलंपिया के मंदिर में प्राप्त हुई है। यहां में छूट गया है कि पूछा यह जा सकता है कि अपोलो की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। प्रश्न यह हो सकता है दोस्तों।
तो अपोलो की मूर्ति ज्यूस ओलंपिया के मंदिर से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? ज्यूस ओलंपिया के मंदिर से। किसकी मूर्ति? अपोलो की मूर्ति। अगला है, यूनानी देवता मानवीय गुणों के प्रतीक थे। कौन? यूनानी देवता मानवीय गुणों के प्रतीक थे। प्रश्न ये पूछा सकता है कि यूनानी देवता किसके प्रतीक थे? क्या प्रश्न हो सकता है? यूनानी देवता किसके प्रतीक थे? तो यूनानी जो देवता थे वो मानवीय गुणों के प्रतीक थे। अगला पॉइंट है, डिस्को बॉल्स, या शायद इसी को डिस्को बॉल्स माइरन शिल्पी की कृति है। डिस्को बॉल किसकी कृति है? तो डिस्को बॉल जो है वो माइरन की कृति है, जो एक यूनानी शिल्पकार थे। कौन? यूनानी शिल्पकार थे माइरन, इनकी कृति है डिस्को बॉल्स। अगला पॉइंट है दोस्तों, रोमन युग के सर्वाधिक भित्तिचित्र हरकुलिनियम से प्राप्त हुए हैं या हरकुलिनियम में उपलब्ध हैं। प्रश्न ये पूछा सकता है कि रोमन युग के सर्वाधिक भित्तिचित्र कहां से प्राप्त हुए, या रोमन युग के सर्वाधिक भित्तिचित्र कहां उपलब्ध हैं। तो रोमन युग के जो सर्वाधिक भित्तिचित्र थे दोस्तों, वह हरकुलिनियम में उपलब्ध हैं या हरकुलिनियम से प्राप्त हुए। कहां से? हरकुलिनियम। अगला है, एथेंस में सभी मुद्राओं के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण हुआ है। किसका? लाल आकृति का। कहां पर? एथेंस की सभी मुद्राओं पर, या एथेंस की सभी मुद्रा के पात्रों पर लाल रंग की आकृति का चित्रण हुआ है, या लाल आकृति का चित्रण हुआ है। प्रश्न ये पूछा सकता है कि एथेंस की सभी मुद्राओं पे किस रंग की आकृति का चित्रण हुआ है? तो लाल आकृति का चित्रण हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एपेलिस सिकंदर का चित्र बनाने वाला प्रथम चित्रकार था। यहां प्रश्न यह हो सकता है कि सिकंदर का चित्र बनाने वाला प्रथम चित्रकार कौन था। वहां पर पूछा था मूर्ति और यहां पर पूछा है चित्रकार। तो दोस्तों सिकंदर का जो चित्र बनाने वाला प्रथम चित्रकार था वो एपेलिस था। कौन था? एपेलिस। अगला प्रश्न है, लुडोविसी के सिंहासन पर सागर में से उत्पन्न होते हुए प्रेम की देवी पर किसका चित्र उत्तीर्ण है? प्रश्न ये हो सकता है, क्या लुडोविस के सिंहासन पर सागर में से उत्पन्न होते हुए प्रेम की देवी का चित्र उत्कीर्ण है, ये का या देवी, किस देवी का चित्र उत्कीर्ण है? तो अफ्रोदिति का। अफ्रोदिति का। एक पॉइंट और हो सकता है कि यहां पर इसको हटा दिया है सिंहासन को, यह पूछा है सागर में से उत्पन्न होते हुए प्रेम की देवी के रूप में किसका चित्र अंकित है या किसका चित्र उत्कीर्ण है? तो किसका चित्र उत्कीर्ण है दोस्तों? अफ्रोदिति का। अगला है, डेल्फी नगर से, यहां पर से छूट गया है, डेल्फी नगर से रथवाही की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। प्रश्न यह पूछा सकता है कि यूनान में रथवाही की कांस्य प्रतिमा किस नगर से प्राप्त हुई? तो दोस्तों रथवाही की जो कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो डेल्फी नगर से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? डेल्फी नगर से। ये हो चुका है, डिस्को बॉल्स माइरन की कृति है। अगला है, यूनानी शिल्प में अपोलो तथा अफ्रोदिति को किसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? प्रश्न ये हो सकता है कि यूनानी शिल्प में अपोलो तथा अफ्रोदिति
को किसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? तो दोस्तों यूनानी शिल्प में जो है अपोलो को पुरुष और अफ्रोदिति को नारी सौंदर्य के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अब इसको पूरा देख लें। यूनानी शिल्प में अपोलो को पुरुष तथा अफ्रोदिति को नारी सौंदर्य की प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अगला है, अफ्रोदिति को वीनस भी कहा जाता है या अफ्रोदिति को वीनस भी कहते हैं। अब एक पॉइंट और है दोस्तों, सौंदर्य की देवी किसे कहा जाता है? कहीं कहीं ये प्रश्न आपके लिए है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सौंदर्य की देवी किसे कहा जाता है। दोस्तों कल के वीडियो में यूनान में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 776 ईसा पूर्व हुआ था, जो गलती से मेरे से 1776 ईस्वी निकल गया। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं।